एकाक्षर ब्रह्मा परमात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकार ओंकारवेद्यं यतो जायते पालयतेन विश्वं समीसं भजे लीयते अत्र विश्वम् भूमिर्न चापो न वहिर्न वायुर्न चाकाशमत्तयेन तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यासि मूर्ति त्रिमूर्ति तमीडे नमस्ते नमस्ते प्रभु विष्णुमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ी सी आवाज पर श्री सभी गुरु महाराज जी का ध्यान करें। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज श्री ओम प्रकाश जी के नवग्रह प्रवेश हेतु हमारा आपका सबका आगमन हुआ। तो इस नए घर के प्रवेश के उपलक्ष्य में पहले तो ओम प्रकाश जी को, उनके समस्त परिवार को, परिजनों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो कि अपने मकान में सुखपूर्वक निवास करें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ फले फूले महान बने। मकान का उद्घाटन और साथ ही पुत्र विवाह का भी उत्सव है, तो दोनों का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। सत्संग क्यों आप सुनते ही रहते हैं? सत्संग की पुनरावृत्ति है। और पुनरावृत्ति क्या है कि हम लोग वर्तमान में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, पारिवारिक और सामाजिक एकता चाहते हैं। यही चाहते हैं ना। इस भवन के निर्माण पर आप ध्यान दीजिए कि हर दो ईंट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ना। ईंट के ऊपर ईंट रख देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईंट के ऊपर ईंट रख के चुनाई करना, उसको मजबूती देना, एक साउंड सुता के साथ ऊपर ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसको कारीगर है। हर दो ईंट के बीच में चारों तरफ से मसाला लगा होता है।
उसको घसियाते हैं ना करनी गसली से, पानी डाल डाल, ताकि कोई जगह गैप न रह जाए। और दो ईंट के बीच में खालीपन रहना मकान की कमजोरी का निशानी माना जाता है। वो मसाला का काम जो है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, वो है सीमेंट। सीमेंट से मोटा है बालू, और बालू से मोटा है ईंट, है कि नहीं? लेकिन पकड़ कौन रखता है? सीमेंट, जो बिल्कुल बारीक है, बहुत तप से तपा करके उसको गुजारा जाता है, और ग्राइंडर में उसको बिल्कुल पाउडर से भी बारीक ग्राइंड कर दिया। और उस सीमेंट के अंदर बालू का कण जो है, बालू का जो बारीक बारीक कण है, उसको पकड़ता है, और उस बालू के माध्यम से दो ईंटों को पकड़ता है, सरिया को, बजरी को पकड़ता है। अगर सीमेंट को लैस कर दीजिए और खूब बालू डाल दीजिए तो मकान टिकाऊ होगा? ईंट जुड़ेगी ही नहीं आपस। ऐसे ही पहले तो मनुष्य को व्यक्तिगत मनोवृत्ति को आपस में जोड़ना है। मनोवृत्ति जब इकट्ठे जुड़ जाती है तो उसको निष्ठा कहते हैं। क्या कहेंगे? निष्ठा का मसाला बन गया भाई आप। उसमें सत्य, संकल्प, निश्चय, एक रूट दे दिया आपने चित्तवृत्ति को। और जब तक चित्तवृत्ति को आप एकांगी रूप नहीं देंगे, एक वे नहीं देंगे, तब तक किसको समेटेगा भाई? सीमेंट, बालू, ईंट अलग अलग रख दीजिए, ज्ञान, कर्म, उपासना अलग अलग रख दीजिए, मकान बन जाएगा? सीमेंट भी है, बालू भी है, ईंटा भी है, लेकिन उनको कोई मिक्सचर बनाने वाला, कोई 90 डिग्री के कोण में साहुल के माध्यम से दीवार को ऊपर ले जाने की क्षमता रखने वाला कारीगर चाहिए ना। ऐसे हमारे आपकी चित्तवृत्ति को समेटने वाला चाहिए। और समेट गया तो समझिए कि आप एक निष्ठ हो गए, है कि नहीं? एक निष्ठ। जब आप हम एक निष्ठ हो जाएंगे तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसकी भी निष्ठा अपने आप जुड़ती जाएगी। जो ईंट के ऊपर ईंट आएगा, बीच में मसाला है, तो ईंट चिपकती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। चित्तवृत्ति को ऊपर ले जाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आप ये ज्योति जलाते हैं, अभी हवा से हिल रही है, लेकिन डगमगा रही है। अगर इसके ऊपर एक चिमनी रख दी जाए, शीशा, तो इसकी चंचलता रुक जाएगी। हवा में हम लोग बैठेंगे, लेकिन इस हवा के बीच में भी इस ज्योति की चंचलता को रोका जा सकता है चिमनी के माध्यम से। ऐसे हमारा आपका जीवन इस मायामय प्रपंच में है। बेटा के, बेटी के, पुतों के, पड़ोस के, अपने अंदर के कई समस्याएं, रोग के, शोक के, चित्तवृत्ति चंचल हो जाती, डगमगाती है। उस डगमगाहट को रोकने के लिए ध्यान की चिमनी अति आवश्यक, निष्ठा की अति आवश्यक।
और इसकी साधना आप चलते फिरते करें। इसीलिए आपको ये नया भवन दिया। इस भवन में शरीर को सुरक्षित संतुष्टि के लिए भवन है। आप ये मान लें कि मकान में ही सुख है, ये गलत हो जाए। मकान में तो सुख नहीं है। अगर मकान में ही सुख होता तो आज जितने शहर में रहने वाले लोग हैं सब सुखी रहते। लेकिन मन से ज्यादा अशांत सब शहर में बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, न जाने कितना असंख्य धन है, उसको गिनने की भी उनको शायद नौबत नहीं आई। किसी मुनि भी से पूछते होंगे भाई हमारे खाता में कितना है। नींद कहाँ है? नींद तो निश्चिंतता में है, निफिक्र में है, किसी के हाथ में सौंप देने में है। अच्छा बताइए, आपके खून पसीने की कमाई आपके जेब में हो, आपके घर में ही टोटल पैसा पड़ा हुआ हो, सशंकित रहता है कि नहीं इंसान? है? निश्चिंत कब होते हैं? जब आप उसको बैंक में डाल दें। और बैंक में डाल दिया तो भुला नहीं देना है, पासबुक अपने पास रखना है। अगर पासबुक गुम हो गया, नंबर गुम हो गया, फिर काम खराब है। ऐसे इस परम पिता परमात्मा के पूरे साम्राज्य में सब कुछ आपके लिए है। एक मनुष्य को सुखी रखने के लिए 83,99,999 योनि सेवक के रूप में खड़े हैं आप। क्या सूर्य, क्या चंद्रमा, क्या पेड़, क्या पौधा, क्या पशु, क्या पक्षी, कीट पतंग, ये सब हमारे लिए ही तो, हमारे ही तो वर्कर है। जैसे शादी का फंक्शन है, नाम किसका होगा? ओम प्रकाश जी। अभी लड़ियां सजाने वाला कोई और, लड़ियां बनाने वाला कोई और। शान किसकी बढ़ रही है? जिसके घर में जगमगाहट है ना? तो आपके इस शोभा में वो इलेक्ट्रिशियन का सहयोग है कि नहीं? कोई झाड़ू लगा रहा होगा, कोई पानी भरेगा, कोई छिड़काव करेगा, आए गए को कोई पानी देगा। नाना प्रकार के आप A to Z क्रिया का लिस्ट बनाए। अगर उन रिश्तेदारों का, उन कर्मचारियों का हृदय का सहयोग न मिले, कर्म का सहयोग न मिले, तो स्थान बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आप रखे रहिए पैसे अपने पास। ऐसे ये देवी देवता आपके कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता, इनको भी तो मान सम्मान देना है ना। यही उसकी पूजा है, यही उसकी रिस्पेक्ट है। गुरु कहे शिष्य पूजिए, शिष्य कहे गुरु पूज, या में संशय है नहीं, भय अगम की वो। गुरु महाराज जी के पास जब हम लोग जाता, महाराज जी के पास, तो महाराज जी के पहले भक्तों को खाना खिलाया, इनको पानी पिलाया, इनको कहीं ठहराया। तुम संतों का काम है इनकी सेवा। पूजा का मतलब क्या है? आवाहन, ओम भूर्भुवः स्वं गणपते यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ मम पूजा मनो। आप आइए और यहाँ आइए, बैठिए। फूल का आसन दे दिया। आपने संतों को बुलाया, उनको पैर धोया, चौकी बिछाई,
पंखा चलाया, जलपान आदि की व्यवस्था, यही तो पूजा है। यही गणेश जी की पूजा है, यही देवी माता की पूजा है, यही योगिनी की पूजा है, या जिसकी भी पूजा है नौकरा आदि। और आप जब आश्रम में जाते हैं तो आपका भी आवाहन होता है। गणेश जी तो तुरंत आ जाते हैं ना, आपको तो ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, शटल पकड़ना पड़ेगा, जाने में जो श्रम लगेगा। महाराज जी बुलाए जाना, तो आपके भी वहां अर्घ्यपात किया जाता है, भाई वहां पानी है, हाथ मुंह धो लीजिए। आपके लिए भी जलपान आदि की व्यवस्था होती है, स्नान की व्यवस्था होती है। वो पूजा हुई कि नहीं हुई दरबार के तरफ से? आपकी पूजा न हो तो दोबारे तिबारे जाने का दिल नहीं करेगा। अगर आपके घर में संतों का सम्मान नहीं होगा तो संत भी आपके यहाँ काहे को आएंगे भाई? यहां तक कि छोटा बच्चा जो है गोद में, वो भी आपसे इज्जत चाहता है, वो भी आपको चाहता है कि मेरे को बुलावें, मेरे को गोद में उठावें। तो परम पिता परमात्मा भी चाहता है कि भाई भक्त हमें याद तो करें। बेशक मैं उनके हृदय में हूं, लेकिन आनंद के रूप में। तो सुगंध तो है फूल के अंदर, लेकिन फूल खिलना चाहिए ना, तब उस फूल के अंदर की खुशबू प्रकट होकर के वायु के माध्यम से सारे प्राणियों को सुगंधित कर। ऐसे हमारे आपके हृदय में सच्चिदानंद है, ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम भी है, सारा ऐश्वर्य है, अष्ट सिद्धि है आपके हृदय में, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जाना। अगर प्रयोग नहीं जाने, जैसे अणिमा छोटा होना, छोटा होना मतलब निमानापन हो जाए। हनुमान जी जब समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई तो सुरसा ना महीन करीना, सुरसा मिली ना, आज मोहे देव दिन आहार, आज प्रभु की कृपा से मुझे आहार मिला, मैं तो खाऊंगा। हनुमान जी कहे कि मां खा लेना, लेकिन मैं जिस काम के लिए लगा हूं वो काम तो पूरा कर लेने दो। मेरा लक्ष्य है मां भगवती सीता का पता लगाना, राम के तरफ से मेरी सेवा की नियुक्ति है, और इस सेवा को हम लोगों ने अपनाया है। हमने राम जी से कोई तनख्वाह थोड़ी न ली है। राम जी किसी सेवक को कोई तनख्वाह दी है? कुछ नहीं। यहां तक कि लंगर भंडारा भी वो अपने आप ही ले लेते थे, कंद मूल फल पेड़ पौधों से तोड़ के स्वयं ही खाते थे। अब काम किसका कर रहे हैं? राम काज लगी तब होता है, राम जी के कार्य के लिए आपका होता है। और वो जब ध्यान आए, उनको अपने आप ध्यान नहीं आया था। जैसे हम लोग 84 लाख योनियों के बादशाह हैं, ये हमको आपको पता नहीं है। गुरु महाराज जी जामुन की तरह आपको कहते हैं कि ऐ 84 लाख योनि के बादशाह मानो, तुम काहे के लिए आए हो, ये तो विचार कर। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हनगत जाय। ये देव दुर्लभ मानव तन पाकर जो भव सागर पार नहीं किया, जन्म जन्मांतरों के दुखों का सागर जिसने सुखाया नहीं, उसका जीवन निरर्थक चले जाएगा। और भव सागर पार करने के लिए यही मानव तन माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो इस विषय को जान जाते हैं, हृदय में निश्चय कर लेते हैं, वो साधना प्रायण हो जाते हैं, साधना में रत हो जाते हैं।
वही कर्तव्य है हमारा। गुरु महाराज जी की सेवा, सुमिरन, ध्यान, आत्म स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए सेवा करनी है। जगत प्रसिद्धि के लिए अगर सेवा कर रहे हैं तो बेकार। जगत प्रसिद्धि तो स्वतः होती है। हनुमान जी क्या प्रसिद्धि के लिए सेवा कर रहे थे क्या? सुरसा कर देने तो हम नहीं, फिर आ जाऊंगा। बोले ऐसा भी कहीं होता है? कोई आदमी अपना प्राण दान देने के लिए भी दोबारा आता है कि ना? मैं तो अभी खाऊंगी, भूख अभी लगा। तो बोले मैं क्या कहूं, फिर खा लो तुम, क्योंकि रोटी भी तो अपने आप मुंह में नहीं जाती। हनुमान जी ने कहा अगर तेरा खाने का मन है तो स्वयं चेष्टा करो, खाओ, किसने मना किया? लेकिन याद रखो, कोई आहार स्वयं किसी के मुंह में नहीं जाता। दाल है, रोटी है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, सबको उठा के खाना पड़ता है। तो सांप की माँ है, तो सांप के हाथ पैर तो होते नहीं, मुंह ही होता है, और मुंह से झपटा मारने लगे। तो जितना काया देखी उसके हिसाब से मुंह फैलाए, और हनुमान जी ने दुगना रूप बनाया। मुंह टकरा के रह गया और मुंह में हनुमान जी गई। भाई खाने का तो उपाय ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा फल था, इतना बड़ा हो गया अचानक। फिर उसने दुगना रूप बनाया, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा लड्डू मुंह में डालना है तो इसे 1.5 गुना तो मुंह बड़ा करना ही पड़ेगा। उसने दुगना, हनुमान जी बचने के लिए उससे दुगना मुंह बना दिया। हाँ। अब जस जस सुर सा बदन गढ़ा, बदन बने मुंह, तास दून कपि रूप, उससे भी दुगना बढ़ाते बढ़ाते 7 योजन मुंह फैला। हनुमान जी भी दुगना। बताइए क्या बात। अब हनुमान जी को ध्यान है कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, ये न तो मुझे खा पा रही है और न मैं आगे जा पा रहा हूं, तो पहले इस संकट से निवृत्ति तो चाहिए। तो हनुमान जी क्या क्या अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया, है ना? छोटा बन गया, क्योंकि वो जान बुझ कर वो क्रोध में खाने के लिए बड़ा हो रही है। अरे राम सेवा के लिए बड़प्पन धारण कर रहे हैं। दोनों के बड़प्पन में अंतर है। वो अपने पुरुषार्थ शक्ति उदर पोषण में लगाई हुई। मनुष्य कितना मेहनत करता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, खूब मेहनत, लेकिन क्या है, उदर पोषण की। और हनुमान जी भी वही विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वो राम की सेवा के लिए कर, अपने लिए। मैं सुरक्षित रहूं, क्यों रहूं? कि मैं ज्यादा से ज्यादा राम की सेवा कर सकूं। क्यों जीना चाहते हैं आप? हम क्यों जीना चाहते हैं? कि हम प्रभु की सेवा करें। सेवा करने के लिए दुनिया के जो भी रीति है, इसको भी अपनाना ही पड़ता है। हनुमान जी छोटा हो गए, अब दूरात्मा जो है वो बड़ा तो हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अणिमा भावना है ही नहीं, अणिमा सिद्धि है ही नहीं। अगर राम जी अणिमा सिद्धि का प्रयोग नहीं करते तो परशुराम जी से वहां विवाद में पड़े रहते कि नहीं? विवाद को खत्म करना है तो अणिमा सिद्धि का प्रयोग कीजिए। बिना निमाना हुए विवाद दूर होता ही नहीं। अणिमा सिद्धि, सुरसा से बच के चले गए। और वो छोटा रूप धारण किया हुआ काम लंकनी के भी आगे किया, लेकिन लंकनी इतनी चुस्त दुरुस्त है
कि सूक्ष्म रूप को भी पहचान लेती है। ए मच्छर तू जाता कहाँ? अच्छा, एक मुख हमारा। इस तरह से आठों सिद्धि हमारे आपके अंदर भी है। अणिमा, महिमा यानी बड़ा होना, लघिमा छोटा हो जाना। श्री गुरु महाराज जी, परमपुरी महाराज को लघिमा सिद्धि, जब शरीर से अस्वस्थ हो गए, नहीं चल पाते थे, तो पंचकुला में मैं श्री रामायण जी का पाठ कर रहा था और महाराज जी को ऊपर जाना था, तो हम लोग पीठ पर बैठा करके गुरु महाराज जी को सीढ़ी पर से ऊपर ले जाते। एक छोटा बच्चा है, इससे भी छोटा बच्चा है, महाराज जी बेटा इधर आ, अब हम रामायण जी का पाठ कर। बोले इधर आ, तू मेरे को ले चल ऊपर। और महाराज जी उसके ऊपर बैठ गए। नहीं, अब तलतला रहा है, ऐसे गिरा नहीं, बैठा नहीं, लेकिन महाराज जी उसके ऊपर पूरा दोनों पैर आगे करके ऐसे करके बैठे। इतने में कोई बहन आई, हमने कहा पढ़ 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 पढ़। अब दौड़ के मैं कहा महाराज जी पीठ पर बैठा है, इतनी मतलब नहीं तो उस लड़के को तो ठोस जाना चाहिए था। महाराज जी का कितना विशाल का शरीर। श्री नंगल बिहारी महाराज जी को भी सूक्ष्म सिद्धि थी, अणुसिद्धि थी। श्री नंगली गुरु महाराज जी पाकिस्तान में ऐसे खुला मैदान था, महाराज जी सैर करने के लिए एक मैदान में शीशों का पेड़, शीशम टाली जिसको, उसकी छाया में महाराज जी का पलंग लगा। 10-20 भक्त बैठे हुए थे और बोले कि तुम लोगों ने अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा ये सब सिद्धि जानते हो, इस सब तो अवश्य। बोले महाराज सुने हैं, देखे तो हैं। बोले कह के समझाऊं या दिखा करके समझाऊं? बोले दिखाई दीजिए महाराज जी तो अच्छा है। श्री नंगल गुरु महाराज जी से कहा, हीरा तुम इस वृक्ष के ऊपर चढ़। महाराज जी उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, सबके सामने चढ़े। अब सभी भक्तों से कहा कि सब आंख बंद करो 2 मिनट के लिए। सभी गुरु भाई, संत, महात्मा, भगत जो भी थे, आंख बंद करके ऐसे लगे। 2 मिनट के बाद महाराज जी ने आदेश किया, आंख खोलो और ढूंढो कहां गए। अरे एक ही पेड़ था ही पूरे मैदान, वहां से उतर के जाया नहीं जा सकता था। अब शीशों का पत्ता कितना बड़ा होता है, छोटे छोटे तो होता है, 1-1.25 इंच के टाइप में होता है। अब कई वृक्ष पर चढ़ने वाले 3-4 आदमी पर चढ़े और हर टहनी पर ढूंढा, लेकिन महाराज जी को कहीं नहीं पाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहाँ चले गए भाई? ऊपर ऊपर तक, टहनी तक ठान मारा, कहीं नहीं पाया, लुका छिपी हो। फिर सब लोग बोले हार गए, बोले आ जाओ नीचे। नीचे आ, फिर आसन लगा के बैठो। सब लोग आसन लगा के बैठे। बोले कि हीरा जी महाराज, उसी वृक्ष के ऊपर से आवाज आ, जी महाराज आ जाओ नीचे। सबके सामने उसी पेड़ से नीचे आ जाओ। इतनी खुशी की लहर दौड़ी कि बताइए चले कहाँ गए थे? बोले अणिमा, छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे थे, जो कि रावण भी नहीं देख पाया, जिसके सिर पर 20 आंखें हैं, 10-30 है ना। और कितने उसके साथ खुफिया लोग होंगे, सम्राट था। आज हमारे यहाँ के कोई वरिष्ठ नेता जाते हैं
पूरा स्कैन करते हैं सब, करते हैं कि नहीं करते? तो रावण ऐसे ही चला गया होगा, लेकिन किसी के स्कैन में हनुमान जी नहीं आया। और हनुमान जी के दृष्टि में सब घटना घट रही है, देख रहे हैं। ऐसे ही संसार की घटना हमारे सामने तो होती है, लेकिन अंतःकरण की घटना सामने नहीं होना चाहिए। चिंता है, फिक्र है, कला है, क्लेश है, इसको अपने अंदर रिजर्व रखो, फिर यही चिंता फिक्र जो है सुख रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया? सुख के नाम अलग चिंतन नहीं है, यही चिंता ही चिंतन में आ जाएगा। यही दुख जो है संसार का सुख में आ जाएगा, यही अपमान आपको जस में मिल जाएगा। आप जिस समय जिस व्यक्तित्व का रोल करते हैं वो, अब जैसे आप लोगों ने मुझे बैठा दिया, हमने तो नहीं कहा कि ऊपर बैठा। गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, आरती क्यों करते हैं? इस ज्योति को एकाग्रता पूर्वक देखनी चाहिए, ये हमारी वृत्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाती है। देखिए अग्नि की जो गति है ऊपर की ओर है कि नहीं? अब पूरे 90 डिग्री में ऊपर है। अगर स्थिर हो ज्योति तो बिल्कुल सीधे। ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो आपकी चित्त वृत्ति ऊर्ध्वमुखी होगी। ठीक यहाँ से 90 डिग्री के कोण में ये सहस्त्रार सतलोक है, वहां चित्त वृत्ति। आरती इसीलिए की जाती है कि आप इस ज्योति को देखिए। और प्रायः सभी संप्रदायों में ज्योति एक ही रंग की जलती है, जलती है कि नहीं? पूरे मानव जगत जो भी खाना बनाता है अग्नि की सेक बराबर मिलती है। ऐसे प्रत्येक अंतःकरण की लगन भी एक जैसी। हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा जप करें, कुछ स्वाध्याय करें, तो आपके अंतःकरण के जितने विकार हैं वो सब सद्गुण में बदल जाएंगे अपने आप। भाई पढ़ाई के लिए अलग मन मिलता है क्या? और शैतानी के लिए कोई अलग मन है? एक ही मन। चाहे भजन कर, चाहे विषय कमाओ, जिधर मर्जी मन को लगा दी। तो हमारे आपका यहाँ आगमन सिर्फ गृह प्रवेश नहीं है, इस गृह प्रवेश में आप कर चुके हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई आज कैले में। हमारे यहाँ मकान के गृह प्रवेश के माध्यम से सभी सर्वतोभद्रादि नवग्रह सभी कोणों की पूजा होती है, यानी सभी दिग्पाल की पूजा होती है। एक तरह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई भवन की। भवन की प्राण प्रतिष्ठा होते ही अब इस मकान के प्रति मर्यादा बन गई। टाइम से आरती पूजा होनी चाहिए। क्यों? कि भवन में 4 चीज होते हैं। पहला है मंदिर, दूसरा है स्नान घर, रसोई घर और विश्राम गृह, बैठक आदि होता है उसी में। इनमें सर्वप्रथम मंदिर का महत्व है। जिस मंदिर को हमने बिल्कुल गौण अपना लिया, जब आपने मंदिर को गौण कर दिया तो मंदिर तो संस्कार देता है, प्रवृत्ति देता है, नित्य नियम देता है, आपके जीवन के विकास का संकल्प जगाता है। इसलिए मंदिर में पहले प्रार्थना होती है। मुझे लपिया में एक आकर के बड़ी खुशी हुई। ओम प्रकाश का जो छोटा भाई है उसका क्या नाम है? सबसे छोटा वाला जो राजमिस्त्री का काम करता है, शंकर।
उसने कहा कि स्वामी जी, बिलासपुर में आपने एक सत्संग किया था और सत्संग तो मुझे याद नहीं है। मुझे इतना याद आया कि ऐ मनुष्यों, जीवन में सुखी होना चाहते हो तो माता पिता गुरु भगवान का नित्य नमन करो, वंदना करो, प्रणाम करो। राम जी करते थे। उससे पहले मैं अपने बाबूजी को कभी प्रणाम नहीं करता था। सेवा तो करता था लेकिन पैर छू के प्रणाम नहीं करता। और मैं बहुत दयनीय स्थिति में। और जिस दिन, अब कौन सन हुआ है तो नहीं बताया, आगे वो तिलक में गया हुआ है, उसने कहा कि मैं आकर के रोज अपने माता पिता के पैर छू के प्रणाम करने लगा। और उसके बाद से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। काम करने में मन लगने लग गया, मेरे जीवन में बरकत हो गई, बच्चे भी पढ़ गए, बेटी की शादी हो गई, 2 कमरे भी बनाया। आज मुझे दिखाया और अपने आंगन में खड़ा होकर कहता है ये सब मेरे माता पिता और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का फल। आजकल नवयुवकों को चाहिए, उसके बच्चों को हमने कहा कि जब तेरे माँ और बाप अपने पिता को प्रणाम किए तो तुम्हें भी करना चाहिए। जब उसके पुत्र प्रणाम कर, अरे राम राम राम, मेरे को क्यों करते? अरे तुम पिता हो। इसलिए पितृधर्म पालन करने के लिए अपने बच्चों को आशीर्वाद देने का भी हिम्मत रखो। लेकिन आपके जीवन में जब विकार होगा, दुर्गुण होगा, अनाचार दुराचार होगा, तो अपने बच्चों से मत्था टेकवाने में भी शर्म आती है, क्योंकि देवत्व का विकास नहीं हो रहा है ना। हमारे अंदर देवत्व का विकास होना चाहिए, इसीलिए सत्संग कराया था। तो देव पूजन कराया आपके भवन में। सबसे पहले क्या हुआ? देवताओं की पूजा हुई, मंदिर की पूजा हुई, मंदिर की स्थापना हुई। समझिए, स्नान घर, नहाने के लिए मन को स्नान कराओ मंदिर में, शरीर को स्नान करो बाथरूम में। पेट का भरण करो, पोषण करो रसोई घर में। और रसोई घर में तो कहाँ से लाओगे? आप कमा के ही तो उसमें डालोगे। दाल है, चावल है, मिर्च है, मसाला है, तेल है, घी है, ये सब बाहर से आता है कि नहीं? तो आप अपने अंतःकरण में क्या मेहनत करो? आंख से भगवान का दर्शन करो, कान से महिमा सुनो, नाक से वहां के सुगंध लो, हाथ से प्रसाद करो, सेवा करो। इससे भगवान आपके हृदय में चले जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठित स्थान की फिर कदर होनी चाहिए, यानी साफ सफाई होनी चाहिए, नित्य नियम होना चाहिए। हर गृहस्थ के घर में तुलसी का पौधा जरूर लगना चाहिए। और पूरब उत्तर के कोण में 5-10 तुलसी लगाओ। आप तुलसी के पास अगर हो सके तो जैसे पार्क में चारों तरफ लोग फूल लगाते हैं, आप एक 10 फुट की 5 फुट की जगह बीच में छोड़कर अगर चारों तरफ से तुलसी लगा लो, आप 5 मिनट 10 मिनट रोज सुबह शाम बैठो, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। तुलसी के सुगंध में वो ताकत आ जाती है कि अपने आप फेफड़े का रोग, हृदय का रोग सब ठीक हो जाए। आपके पास तो बहुत जगह है, गांव में जगह है, इसको किया जा सकता और करना चाहिए। और रसोई में सुंदर भजन गाते हुए, लड़ते झगड़ते चिंता करते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। गुरु महाराज जी, और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए खाना बनाओ, गुरु महाराज जी के दिए मंत्र का जप करते हुए खाना बनाओ। देखो उस भोजन में सात्विकता आती है कि नहीं, अपने आप आ जाती है।
आप हर जो तो काम करो, कहीं रास्ता में जाओ, भगवत चिंतन। अरे जरूरी काम में चिंता एक दफा विचार कर लीजिए, विचार करने के बाद निश्चय कर लीजिए। अब बाकी समय तो आपका ऐसे ही समय बीतता है, उस खाली समय को सुमिरन में लगा दीजिए, तो फिर देखिए आपका कार्य सिद्ध अपने आप हो जाएगा। तो आज श्री ओम प्रकाश गुरु भाई जी को और आप बिलासपुर से और कुकी से आए हुए गुरु भाइयों को, रविंदर भी आ गए हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। कि इस तरह से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग फले फूले और महान बने। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री गुरु महाराज की जय।